यार एक्सीडेंट हो गया क्या? बाप रे। और गाइस वो नाव देखो, वो नाव में कोई नहीं है। और वो कब से उधर से हम लोग को पहले लगा कि उधर का वो एंकर है ना, वो रस्सी वाला, वो नीचे लगाया होगा, लेकिन अभी देखा तो वो उधर से इधर आ गई है और कोई बंदा भी नहीं है। गिरने वाला था क्या रे? और गाइस इधर से नज़ारा देखना आप, इधर का व्यू को एंजॉय करना, एक नंबर का है भाई। और इधर का जो ये टर्न है ना, ये बहुत ही डेंजर है। ये भी इधर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू राइड के अंदर। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और वेदर देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है, इसलिए सोचा एक राइड पे जाके आते हैं छोटी सी, क्योंकि वेदर ऐसा रहता है ना भाई, ब्लॉगिंग करने का मज़ा और घूमने का मज़ा एक नंबर का आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना दूधनी में, दूधनी कांचा ब्रिज के ऊपर। और ये कहाँ गया महाशय? हाँ वो उधर है। और आज भी मेरे साथ आने वाला है। चलते हैं अभी, मस्त बातें करते करते राइड को एंजॉय करते हुए। तो 4:30 बज रहे हैं और 5 बजे तो पहुंच ही जाएंगे। आधा घंटा का रास्ता है, क्योंकि अभी के रास्ते एक नंबर के बनाए पूरे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे आराम से जाएंगे, फिर भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। रश राइडिंग नहीं करनी ब्रो। देखो क्या ही वेदर बना, एक नंबर का नज़ारा, मतलब एक नंबर। और ये 80-90 के स्पीड से जब जाती है ना, तो कोई ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, बहुत आराम से जाती है। मतलब इसका जो एक क्रूज़ टाइप होता है ना, 80-90 बहुत आराम से क्रूज़ करती रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ। इधर भी साला रिवर फ्रंट बन जाएगा तो बहुत मस्त लगेगा ना। हाँ इधर पब्लिक भी बहुत आएगा, फिर देखते हैं कैसा बनता है। बटरफ्लाई गार्डन। तो गाइस खानवेल में पहुंच चुके हैं, ये अपना खानवेल। और अभी हमको इधर से सीधा जाना है। ट्रक वाले भाई साहब निकल जाइए। आज पूरा गाड़ी है ना, पूरा देख सकते हैं, पूरा धूल धूल है सब जगह पे, क्योंकि आज मैंने गाड़ी को साफ़ नहीं किया। वो भी पहली बार मैंने गाड़ी को साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी था इसलिए। बाकी मैं जब भी निकलता हूँ सबसे पहले मेरे गाड़ी को मैं साफ़ करता हूँ। भाई अपनी डेन्नू का केयर तो करना ही पड़ेगा ना, और करना चाहिए भी। वाह क्या व्यू है भाई, एक नंबर का मस्त नज़ारा आ रहा है। A1 सीधा फ्लाई, रेडी टू टेक ऑफ। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई इस गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवा ले। भाई मेरे को गाड़ी जो अपना कंपनी स्टॉक देती है ना, वही सबसे बेस्ट लगता है। मैं फालतू का कुछ गाड़ी में मॉडिफिकेशन करता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को पसंद ही नहीं है। खाली इसका मैंने विंड वाइजर चेंज किया है और आगे से एक विंगलेट लगाया है, और दूसरा तो क्या, एक ये अपना मोबाइल होल्डर। तो आफ्टर मार्केट वाले वो मिरर लगे थे, वो भी निकाल दिए हैं, वो ढीले बार बार हो रहे थे इसलिए। लेकिन वो अपने जो स्टॉक आते थे वो वापस लगाना पड़ेगा, मिरर बहुत ज़रूरी है। ये एग्जॉस्ट बैग जो सब लगवाते हैं ना, वो इंजन की पूरी वाट लगा देते हैं। वो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जो कंपनी बनाते हैं ना, वो सोच समझ कर परफेक्ट बनाती है। उसमें कुछ भी ऐसा तैसा करने से प्रॉब्लम होगा ही होगा गाड़ी के अंदर। और भाई मेरे को इंजन लाइफ बढ़ाना है, क्योंकि भाई एक बार इंजन का काम आता है ना, उसके बाद गाड़ी में वो मज़ा नहीं आता है पहले जैसा चलाने में ऐसा। इसलिए जो अपना स्टॉक रहता है सब वही बेस्ट रहता है अपने गाड़ी के लिए। तो फालतू के कुछ मेरे को पसंद नहीं है डालना, और एग्जॉस्ट तो कभी डालूंगा ही नहीं। उसके बाद तो मैं सोचता ही नहीं कि मैं कभी एग्जॉस्ट डालूंगा अभी। तो उस दिन है ना, मैंने इधर का एक रील डाला था भाई, उस पर मस्त अच्छे खासे व्यू आए हैं, काफ़ी बढ़िया, इंस्टाग्राम पे। और ये देखो साइड से लोग जाते हैं ना, इसीलिए पूरे बड़े बड़े पत्थर ला के रखे इधर। और गाइस ये अपना वाग चौड़ा, जो उस दिन हम लोग इधर आए थे, यहाँ पे पानी ऊपर ही है, नीचे जाएगा बाद में, बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई व्यू देखो भाई क्या लग रहा है, एक नंबर का सीन।
ये उधर जा रहे हैं हम लोग, वो ब्रिज दिख रहा है उधर, कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा लेकिन मेरे को इधर से दिख रहा है ब्रिज। और मेरी गाड़ी के जो टायर है ना वो ऐसा कभी कभी लीन करने में गाड़ी स्कीड हो जाती है, पता नहीं क्यों, मेरे टायर में कुछ प्रॉब्लम है या मेरा पता नहीं कुछ। अगर आप लोगों के पास R15 है और इसके उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि तुरंत गाड़ी स्कीड हो जाती है तो भाई मेरे को बता देना, या टायर वैसे होंगे, पर टायर भी अभी नए हैं कहाँ, वो पहले से ऐसे ही हो रही थी इसलिए। बाद में इसका जब चेंज करेंगे तब वापस देखेंगे। गिरने वाला था क्या रे? और गाइस इधर से नज़ारा देखना आप, इधर का व्यू को एंजॉय करना, एक नंबर का है भाई। ये देखो, उसको ओवरटेक करना पड़ेगा फिर अच्छे से व्यू आएंगे। थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है तो चलो मस्त नज़ारे को एंजॉय करो, हम भी करते हैं। ये देखो क्या व्यू है, क्या ही व्यू है। वेदर आज का बहुत खुला है इसलिए मेरे को राइड करने का मन है भाई। ऐसे वेदर में अगर राइड नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। 6 बजे से पहले जिम भी पहुंच जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है अपने पास, अभी तो 5 भी नहीं बजा है। और इधर का जो ये टर्न है ना, ये बहुत ही डेंजर है। ये भी इधर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, वो गोरात पाड़ जैसा। ये देखो पूरा यू टर्न है इधर का पेड़ ही। अबे इधर से हमको लेफ्ट रहना है, लेफ्ट। रेडी टू टेक ऑफ, लेट्स फ्लाई बेबी। ओ मजा आ गया, मजा आ गया। और अभी तक 4 रास्ता बना है। ये जो जाता है वो बिल्डर ही जाता है राइट साइड वाला, और ये जब नहीं आता है वो दूसरी जेटी और सीधा जाता है ना, वो भी नया बना है, वो सीधा ब्रिज पे जाता है। अगर जेटी पे जाना है ना तो लेफ्ट में जाने का, और ब्रिज पे काउचा के जाना है तो इधर से राइट सॉरी सीधा जाने का। ये अभी नया रास्ता बनाया है। और अभी इधर से ना ब्रिज का मस्त व्यू देखने का एक नंबर लगता है। पहले हम इधर से पूरा सीधा उधर तक जाएंगे, उसके बाद बीच में आके कहीं पे रुकेंगे क्योंकि मेरे को रेड बुल भी लेना है तो उस साइड जाना ही पड़ेगा। ये देखो आय हाय हाय क्या नज़ारा है भाई, इस साइड का भी एक नंबर। इधर पे ना बहुत पब्लिक रहता है शाम के टाइम में, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हाँ मिलता है ना, वो क्या दिख भी रहा है। दोन रेड बुल देना, रेड बुल देना दोन। खींच। ये जो साइलवन दीदी ये क्या है पता नहीं, जहाँ भी स्टॉल रहते ना वहीं पे सब पे यहीं पे रहता है। दमन देखो, उसके बाद सिलवासा रिवर, सब जगह ये रहता है ना। वो क्या है पता नहीं, किसका नाम है, क्या है, तेरा है, कुछ पता होगा तो भाई मेरे को बता दो। उस दिन हमें ना अपना विरार में उधर बीच पे गए थे तो इतनी पब्लिक है, कहीं भी बैठी थी, कुछ भी कर रही थी। इतना टाइम हुआ पुलिस वाले कोई चेक भी नहीं कर रहा था, बराबर शांति से पब्लिक एंजॉय कर रही थी मस्त। और साला अपने इधर गाड़ी इधर लगाओ ना तो 10-12 आएंगे, गाड़ी निकालो कहीं अपना दमन में बैठेंगे उधर परेशान करेंगे, सब जगह बस इधर तो परेशानी करने में लगे हैं। व्हाटएवर, व्यू को एंजॉय करते हैं मस्त। क्या लग रहा है भाई, ये देखो वही ना। और ये देखो अपनी ब्लैक ब्यूटी क्या लग रही है, मस्त शानदार। भाई ये गाड़ी है ना किसी 1000 सीसी वाली बाइक के साथ भी लेके जाएगा ना तो तेरे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं 150 सीसी वाली बाइक लेके आया, क्योंकि इसका लुक ही वैसा है। क्या बोलता है, वही ना। पे हेलमेट निकालता हूँ मस्त, कहीं पर टाइम लैप लगाते हैं। ये देखो नज़ारा, अब वॉइस अच्छी आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज इधर पे हवा चल रही इसलिए। और वो दिख रहा है ना अपना वो
और गाइस वो नाव देखो, वो नाव में कोई नहीं है। और वो कब से उधर से हम लोग को पहले लगा कि उधर का वो एंकर है ना, वो रस्सी वाला, वो नीचे लगाया होगा, लेकिन अभी देखा तो वो उधर से इधर आ गई है और कोई बंदा भी नहीं है। वो देखो, पता नहीं चलाने वाला कहाँ गया है। पर ये आई कहाँ से? क्या पता, अलग लेवल की होड़ी है ये। इधर का देख सकते हो आप लोग, जैसा नाम लिखे हुए हैं। ये छोड़ना, वो जा कहाँ आ रही, वो आई किधर से, वो पहले सोच। वो देख, वो लोग भी देख रहे हैं कि ये आई कहाँ से। वो देख, चलो होगी कोई। अरे भाई उसको जाओ, कोई लेके आ जाओ। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, हमको जिम जाना है। तो आज की इस छोटी सी राइड को यहीं पे एंड करते हैं। एंड होप आप लोग आज का छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसे बहुत जल्द एक न्यू राइड पे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तब तक व्यू को एंजॉय करो और हम भी करते हैं। अगर वीक एंड रहता ना तो मस्त रात तक रुकते आराम से, कोई जल्दी नहीं। और हम यार, एक्सीडेंट हो गया क्या? गाड़ी अटक गया।